फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो ये संघर्ष चल रहा है वो एक ऐसे दौर में आ चुका है दोस्तों कि अब अलग अलग देशों को ये पूरी तरह से साबित कर देना होगा कि वो फिलिस्तीन के साथ खड़े या इजराइल के साथ खड़े हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब यूएन के अंदर एक प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव में साफ तौर पर जिक्र किया जाता है कि फिलिस्तीन के अंदर रहने वाले यानी गाजा के अंदर रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा है, उनकी कानूनी सहायता देने का मुद्दा है, मानवीयता का मुद्दा है, उस पर यह आगे बढ़ा जाए या ना बढ़ा जाए। इसको लेकर जब प्रस्ताव लाया जाता है तो अलग अलग देश अपनी अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर इसको लेकर एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो चुका है। दरअसल यूएन में जब इस प्रस्ताव को लाया गया, गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों की सुरक्षा को लेकर इस प्रस्ताव पर वोटिंग का वक्त आया, वैसे ही भारत ने वोटिंग से कन्नी काट ली है। जैसे ये खबर हमारे देश में आई, वैसे ही एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा फट पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। शुरुआत में आपको याद होगा 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, उस वक्त से ही कई कमलछाप नेता साफ तौर पर यह कह रहे थे कि फिलिस्तीन यानी हमास पूरी तरह से आतंकवादी है। इजराइल का साथ दिया जा रहा था। लगातार ये जताने और बताने की कोशिश की जा रही थी बिना आधिकारिक बयान के कि इजराइल के साथ भारत खड़ा हुआ है। हमारे यहाँ की गोदी पत्रकार वहां यानी इजराइल के अंदर तेल अवीव पर सड़क पर चीख चीख कर कहकर आई कि इजराइल के साथ भारत पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने एक बार भी फिलिस्तीन का जिक्र नहीं किया था अपनी जुबान से, उसको लेकर फजीयत हो ही रही थी। अब यूएन के अंदर एक जो प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव ने नया पखेड़ा खड़ा कर दिया। उस प्रस्ताव को आपको सुनना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया का कोई भी देश इस प्रस्ताव के खिलाफ, इजराइल को छोड़कर इस प्रस्ताव के खिलाफ खड़ा होगा, क्योंकि वो मानवता से जुड़ा हुआ था, इंसानियत के साथ जुड़ा हुआ था। मैं फिर अपने कार्यक्रम के दौरान ये कहता हूं कि अगर पश्चिमी देश भी इसको मानते हैं या फिर जो इजराइल के समर्थक बन रहे हैं वो इस बात को मानते हैं कि वाकई हमास एक आतंकवादी संगठन है, तो ये बता दिया जाए फिलिस्तीन के साथ, फिलिस्तीनियों के साथ, वहां रह रहे मुसलमानों के साथ जो अपराध लगातार इजराइल कर रहा है उसे किस श्रेणी में डाला जाएगा, क्योंकि बात मानवता की थी। यही प्रस्ताव तो लाया गया था यूएन में, और इस यूएन के अंदर जो प्रस्ताव लाया गया यानी संयुक्त राष्ट्र के पटल पर जैसे ही वो प्रस्ताव रखा गया, भारत की तरफ से जो प्रतिनिधि थी उन्होंने कोई वोटिंग नहीं की। सबसे पहले मैं खबर पीबीसी की पढ़कर आपको बता देना चाहता हूं प्रस्ताव में क्या था। ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि कई चेहरे बेपर्दा होने जा रहे हैं। दरअसल खबर है गाजा पर यूएन की वोटिंग से भारत के परहेज पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, बताएंगे ये। इन्होंने कहा कि एआईएमआईएम के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यूएन जनरल असेंबली में गाजा संकट पर लाए गए प्रस्ताव पर भारत के वोटिंग में हिस्सा न लेने की निंदा की है। ओवैसी ने साफ तौर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले प्रस्ताव समझ लीजिए, इसी में लिखा है प्रस्ताव गाजा में नागरिकों की सुरक्षा और वहां कानूनी और मानवीय कदमों को जारी रखने के समर्थन में था। पहले तो आपको याद होगा इजराइल ने क्या किया, जैसे ही पलटवार किया अमेरिकी मिसाइलों से, एक एक इमारत, अस्पताल के साथ साथ स्कूल, छोटे छोटे बच्चों, सबको निशाना बनाया जा रहा था। जैसे ही फटकार पड़नी शुरू हुई तो कई देशों ने कहा नहीं भाई, अब एक काम करते हैं, फिलिस्तीन में सहायता पहुंचाना शुरू करते हैं, क्योंकि वहां से पानी दाना सब बंद कर दिया गया इजराइल की वजह से। भूख से तड़प तड़प के कुछ लोग मर भी गए, इस तरह की खबरें निकलकर वहां से सामने आ रही। जिसके बाद इन लोगों को थोड़ी शर्म आई तो क्या किया, फिलिस्तीन में एक एक करके सहयोग पहुंचाना शुरू किया। तब आप सहयोग पहुंचा ही रहे, समझ में ये नहीं आया, अगर आप सहयोग पहुंचा रहे हैं तो फिर फिलिस्तीनियों के लिए ये प्रस्ताव आया। आप हमास के पक्ष में तो नहीं था, इस प्रस्ताव में कहीं भी हमास का जिक्र नहीं है दोस्तों। साफ सुन लीजिए, जो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि देश, कोई भी देश हमास के साथ नहीं खड़ा, फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है, तो फिलिस्तीनियों के पक्ष में था, हमास के लिए नहीं था। यूएन में कोई भी ऐसा प्रस्ताव हमास के लिए नहीं आया, हमास के लिए नहीं बल्कि फिलिस्तीन के लिए आया, और उसी से कन्नी काट ली गई। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पूरी तरह से ये जो प्रस्ताव आया नागरिकों की सुरक्षा, कानूनी और मानवीय कदमों को जारी रखने का था, यानी आप सामान जो पहुंचा रहे हैं उसी को लेकर तो उसमें हाँ कर देते, वोटिंग करके दिखाते ना, लेकिन वोटिंग नहीं की गई। ये अपना अंदरूनी मामला हो सकता है क्यों किया गया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जो कदम उठाया है उसे सुनकर आप उनकी तारीफ जरूर करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने इस कदम की आलोचना करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है ये स्तब्ध कर देने वाला है कि नरेंद्र मोदी पर, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता रहा हूं हिंदी में, ये स्तब्ध कर देने वाला है कि नरेंद्र मोदी सरकार मानवीय समझौतों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए लाए गए संयुक्त राष्ट्र के समझौते के प्रस्ताव पर वोटिंग से दूर रहे। गाजा में इजराइल अब तक 7028 लोगों को मार चुका है, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। इनमें से 3000 से ज्यादा बच्चे और 1700 महिलाएं। कम से कम
75% गजा ध्वस्त कर दिया गया, 14 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं। शांतिकाल में भी गजा के लोगों को भी नाकेबंदी का शिकार बनाया गया है। इनका यही सवाल है असदुद्दीन ओवैसी का कि भाई एक तरफ आप कहते हैं हम तो फिलिस्तीन के साथ खड़े, हमास के साथ नहीं फिलिस्तीन के, और जब फिलिस्तीनियों के लिए ही कोई चीज निकलकर सामने आती है, उनको दाना पानी राशन पहुंचाने की बात, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा पहुंचाने की बात, या फिर कानूनी या मानवीय सहायता पहुंचाने की बात आती है, उसको लेकर एक प्रस्ताव आता है जो अमूमन एक प्रस्ताव है। आप ही तो कहते हैं भाई हमारे देश की नीति रीति रही क्या है, हो सकता है 2014 के बाद आकर बिना बताए बदल दी गई हो कि साहिब के नए नए दोस्त हैं इजराइल वाले, लेकिन इजराइल को लेकर और फिलिस्तीन को लेकर जो हमारे देश की एक राय थी इतने सालों से, वो ये थी कि फिलिस्तीन एक पीड़ित देश है, यानी कि उसको धीरे धीरे इजराइल लील गया है। ये बात हमारे देश के कई राष्ट्र प्रमुखों ने कही है। जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे देश के अंदर चल रही है, लेकिन ये पहली दफा नहीं है। बीजेपी की जब पहले सरकार हुआ करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने साफ तौर पर एक बार अपने भाषण में कहा था कि फिलिस्तीन को उसका हक मिलना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर इजराइल के बारे में कहा था कि वो किस तरीके से विस्तारवादी नीति पर विश्वास रखता है और धीरे धीरे फिलिस्तीन को लीलता जा रहा है। यह जिक्र किसी और का नहीं है, जिसके नाम से, जिनके नाम से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो पाई, जिनके नाम से बीजेपी जानी पहचानी जाने लगी, वही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यही बात फिलिस्तीन और इजराइल के लिए कही थी। वो बात अलग है कि 2014 के बाद एकाएक थ्योरी को पलट दिया गया क्योंकि इतिहास रचना था। चलिए हमने मान भी लिया, आपने अपना नया दोस्त बना दिया, आप जब भाई जो प्रधानमंत्री होगा वो उस हिसाब से चलेगा। अब आप जाकर थोड़ी ना दोस्ती यारी कर सकते हैं किसी से। चलिए आपने नीति रीति बदली, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं फिलिस्तीन के अंदर, उसी पर तो राय मांगी थी यूएन ने क्या किया? यूएन ने एक प्रस्ताव ही तो रखा था सामने, यूएन के पटल पर, संयुक्त राष्ट्र के पटल पर यही तो प्रस्ताव आया था। फिर क्यों चीखते चिल्लाते हैं कि इंसानियत के साथ है? फिर क्यों कहते हैं हम मानवता की पैरवी करते हैं? क्यों कहते हैं हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हमास के खिलाफ हैं? आप हमास के खिलाफ नहीं है, दरअसल आप फिलिस्तीन के साथ भी खिलाफ भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आप पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने दाना पानी सब रोक दिया गया। वहां भूख से तड़प रहे बच्चे, प्यास से तड़प रहे बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप जरूर मानवीय सहायता पहुंचा रहे हैं, लेकिन डंके की चोट पर पहुंचाने में आपको दिक्कत क्या हो रही थी? इन्होंने जो आगे पोस्ट लिखा उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। असदुद्दीन ओवैसी ने उन्होंने कहा कि ये मानवता से जुड़ा मुद्दा राजनीतिक नहीं, लेकिन प्रस्ताव पर वोटिंग से परहेज का कर भारत ग्लोबल साउथ, दक्षिण एशिया और ब्रिक्स में अकेला खड़ा हो गया है। आखिर नागरिकों की जिंदगी से जुड़े मुद्दे पर भारत ने वोटिंग से परहेज क्यों किया? वही तो मैं कह रहा हूं, मानवता से जुड़ा मुद्दा था ना, हमास का मुद्दा नहीं है, फिलिस्तीन का मुद्दा है। लेकिन फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी आप नहीं बोल पा रहे। गजा के लिए मदद भेजने के बाद वोटिंग से परहेज क्यों? एक दुनिया, एक परिवार और विश्व गुरु का क्या हुआ? ये सवाल इसलिए उठना लाजमी है दोस्तों कि एक तरीके से आप दोनों तरफ बैठने की कोशिश कर रहे हैं, तटस्थ होना चाहिए। लेकिन जब बात आप इंसानियत की करते हैं तो इंसानियत जितनी इजराइल के साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ज्यादा तबाह गजा हो चुका है, फिलिस्तीन हो चुका है, और फिलिस्तीन के नागरिकों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। उनको सुरक्षा देना, उनके लिए सामान पहुंचाने के लिए ही तो एक प्रस्ताव लाया गया, और उससे भी आपने कन्नी काटी। इसी पर भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी। नमस्कार।